हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट। बच्चों हमें यहाँ पे चार स्टेटमेंट गिवन है, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनमें से रॉन्ग है। तो बच्चों सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट जान लेते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब बच्चों हमने ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मेनली सोडियम के और पोटेशियम के कंपाउंड्स गिवन हैं और ये एस ब्लॉक को बिलोंग करते हैं। और सिंस यहाँ पे अलग अलग प्रॉपर्टीज उनके बारे में गिवन है, तो इसलिए हमने जो जनरल की कंसेप्ट यहाँ पे लिखा वो लिखा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब बच्चों हम एक एक करके सारी स्टेटमेंट को देखेंगे। सबसे पहली स्टेटमेंट जो हमें गिवन है, इट सेज Na2CO3 इज यूज्ड इन ग्लास इंडस्ट्री। तो बच्चों ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि जो Na2CO3 होता है जिसको हम सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, और इसको हम बच्चों सोडा ऐश भी बोलते हैं, सोडा ऐश। इसका यूज हम करते हैं बच्चों इन ग्लास इंडस्ट्री, क्योंकि ये इफेक्टिवली इट लोअर्स द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ सिलिका। बच्चों सिलिका क्या होता है? सिलिका ये एक ऐसा एलिमेंट होता है या ऐसा कंपाउंड होता है जिससे हमारा ग्लास प्रिपेयर होता है। तो सिलिका के मेल्टिंग टेम्परेचर को लोअर करता है, जिससे क्या होता है, इफिशियंट प्रोडक्शन होता है ग्लास का। इफिशियंट प्रोडक्शन होता है ग्लास का। देयरफॉर बच्चों जो हमारी स्टेटमेंट ए है ये तो बिल्कुल करेक्ट है। अब हम स्टेटमेंट बी पे फोकस करेंगे। हमारी स्टेटमेंट बी है बच्चों, वो कह रही है कि NaOH इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। अब बच्चों होता क्या है कि जो NaOH इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, इसको हम लाई भी कहते हैं। इट इज नोन एज स्पेंट लाई और सिंपली लाई। इट इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट इन द मेकिंग ऑफ सोप। क्योंकि बच्चों ये क्या करता है कि जब इसके सोडियम हाइड्रोक्साइड के फ्लेक्स को हम लिक्विड के साथ मिक्स करते हैं तो एक लाई सोल्यूशन बनता है। और वो लाई सोल्यूशन को जब हम फैट और ऑयल के साथ में मिक्स करते हैं तो हमारे पास एक रिएक्शन होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है सोप के मैन्युफैक्चर में, जिसको हम कहते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। सैपोनिफिकेशन। बच्चों सैपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है? सपोज हमारे पास कोई फैट, जैसे हमने लॉन्ग चेन फैट, हमें पता है कि जो सोप का मैन्युफैक्चर होता है वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड से होता है। अब सपोज हमने एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड कंसीडर कर लिया, कोई भी ट्राइग्लिसराइड ले लिया, कोई ट्राइग्लिसराइड लिया, जब इसकी रिएक्शन होती है बच्चों NaOH के साथ में, तो हमें जो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं वो होते हैं ग्लिसरॉल, और इसके साथ में हमको मिलता है सोप। ये हमारे पास यहाँ पे सोप मिलता है। सोप का अगर हम बच्चों जनरल फॉर्मूला लिखे तो वो होता है इस फॉर्म में, R C डबल बॉन्ड O Na+। इस फॉर्म में सोप हमको यहाँ पे ऑब्टेन होता है। देयरफॉर यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। तो स्टेटमेंट बी भी हमारा करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी विच सेज K2CO3 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस। तो बच्चों ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि सॉल्वे प्रोसेस में क्या होता है, जो K2CO3 होता है जिसको हम पोटेशियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, ये क्या होता है, इट इज फेयरली सॉल्यूबल इन वाटर। इट इज फेयरली सॉल्यूबल इन वाटर, जिसके कारण बच्चों इसका प्रेसिपिटेट हमें नहीं बन पाता है। प्रेसिपिटेट जिसको हम PPT से डिनोट करते हैं वो हमें यहाँ पे नहीं बन पाता है, इसी वजह से हमारा जो K2CO3 है सॉल्व प्रोसेस में हम ऑप्टेन नहीं कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ दिस हमें सोडियम बाइकार्बोनेट ऑप्टेन होता है वहाँ पे, क्योंकि उसका PPT बनता है और वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। अब बच्चों स्टेटमेंट डी को हम देखते हैं एक बार। इट सेज Na2CO3 इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब बच्चों क्या होता है, जो Na2CO3 होता है इट इज यूज्ड एज अ pH regulator in the dyeing process। और डाइंग बच्चों, हम डाई इज अ प्रोसेस जिसमें हम जो हमारे फैब्रिक्स होते हैं उनको कलरिंग करते हैं। उसमें जो हमारे ये Na2CO3 होता है इसको हम एज अ pH रेगुलेटर यूज करते हैं। इट इज यूज टू फिक्स
डाई एंड प्रिवेंट फेडिंग। देयरफॉर बच्चों जो हमारा स्टेटमेंट डी है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।